वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज माघ चल रहा, माघ का 8वां दिन है। पोष माह माघ का 8वां दिन है। सताईसवां माघ है। इस वक्त पूर्वमंडल में दर्शन करिए, आप जरा इनका दर्शन कराइए। अभी माघ का स्नान किया हमने, गंगा स्नान, जो गुप्त गंगा है यहाँ गुप्त गंगा में, और महादेव प्राचीन मंदिर का दर्शन। अब कथा जो हर दिन की तरह हम अमृतपान करेंगे। प्रेम से बोलो जयकारा हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चंचला मिटा, हो बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खाली आप लोग ही कथा नहीं सुनते हैं। देखिए ना कैसे आज इतने महावीर भी आ रहे हैं। 8वें दिन की कथा आज, वो भी आज पूर्व मंडल की इस शिव भगवान शिव धाम में हम बैठे हैं। हम 8वें अध्याय की कथा जो आज हम अमृतपान करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 नारायण। सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। महादेव भगवान की जय। मन लगाकर आज गीता सत्संग भवन से पिछली कथा चल रही थी। आज 8वें अध्याय है, अष्टमी है, काल नवमी है, मंगलवार को दशमी है और बुधवार को एकादशी है। बुधवार को
छठ तिला एकादशी याद करना, जिस तिल से आज आपने उसी तिल से नहाना, उस दिन तिल का दान भी करना। तिल का ही हमें इस्तेमाल ज़्यादा, तिल का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दान लगा दे जितना जितना तुम ध्यान करोगे, जितना जितना तुम ध्यान से सुनोगे समझोगे, उतनी बात चलेगी। रक्षा था इतनी कृपा। बोलो प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कारा, हर हर महादेव। अभी 8 दिन की कथा जो भी हुई, माघ का महीना उत्तम महीना है। जो भाग्यवान लोग होते हैं, जो भाग्यवान लोग इस माघ की कथा को, माघ स्नान और शिव दर्शन करते हैं, उनकी कृपा होती है। आज जो 8 दिन की कथा चली है और 8वें अध्याय की कथा भी शुरू करूँगा, लेकिन इससे पहले भी बुधवार को एकादशी आएगी, छठ तिला एकादशी। फिर उसके बाद 3 दिन आएंगे जो है फिर शव चतुर्दशी दहम का। कितनी अच्छी बात है। आज कल से फिर दहम का बात शुरू होगी, नवमी, दशमी, एकादशी, आगे फिर हमारा फिर आगे बात शुरुआत नहीं, फिर देखिए नवमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, एक दहम का, दशमी, एकादशी और द्वादशी, फिर त्रिवादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 2 एक बार आगे हमारे चतुर्दशी, और उस शुक्ल में एक बार आएगा धम का बाई धम का बात। इस तरह से चतुर्दशी की धम का बात से पहले एक एकादशी आएगी, उसके बाद जो त्रिवादशी, चतुर्दशी और अमावस्या। बड़ा इसलिए जो पहली बुधवार की आएगी उस दिन सीता सत्संग भवन में ऊपर याद करना। इन्हें कथा बोलती कि वाते होतम दो सुबह सब वाते सामत बुधवार दो तुम कर कथा फिर कहने तुम भोजन इन एकादशी आए फलाहार बनाओ सुबह तुम कर फलाहार से करो से क्या करो। अभी कथा चलेगी, मन लगा के सुनना। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी, यदि मैं पराधीन फिर भी तुम्हारे सुने वश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। क्या पूछा कल इसने यमदूत से पूछा उसने, कौन से कर्म होते हैं जिसे पाप बनता है, किन कर्मों से पुण्य बनता है, किन कर्मों से नरक को जाते हैं, क्योंकि दोनों वायु में से एक वायु स्वर्ग को गया, एक वायु नरक को गया। इस तरह उसने कब कहा कि और मनसा और दूसरों के दुख नहीं देते वो यमलोक नहीं जाते। पहली बात, जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पहुँचाते, क्योंकि जब मन, वाणी और शरीर से किसी को बुरा नहीं सोचेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं करेंगे, कभी उनको यमदूत का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हमें स्वर्ग को जाएंगे। इसलिए यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी तो मांसाहारी लोग हो कभी उनसे परहेज करो। ये कितना पाप है, इतना पाप है कि कभी जन्म से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए याद कर, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। अब ये कभी उनको पता नहीं हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लेकिन जो रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं। पीप की पीच उनकी कीड़े काटते हैं। हिंसक, जान, काने, कोबड़े, लोले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण जो जीव यहाँ कर्म करते हैं, जो मन मानी शरीर से उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए शीघ्र से जितना हो सके मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर मांसाहारी कोई भी है अपने मन को परहेज करो। ये धोखा है, माया का छल है। अभी देखो ना, ये मैंने स्वयं ने, ये तो वार्तालाप है भगवान का। अब स्वयं जीव नहीं समझेंगे, स्वयं आज समझेंगे नहीं, स्वयं तो वो नरक को जाते ही हैं और दूसरों को भी नरक तक पहुंचाने की वो फिर वो रास्ता। इसीलिए इतना हो सके इन चीज़ों को परहेज करिए, क्योंकि 2 भाई थे, इनको मृत्यु हो गया, एक स्वर्ग को एक नरक हो गया, इसलिए परहेज करना पड़ेगा।
करते, पीप की कीच में उनकी कीड़े काटते हैं, सिंह और कोबड़े कबड़े लोड़े लंगड़े उनका फिर जीवन व्यतीत होता है। इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया वाचा मन से दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए, और जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का बाई नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सभी वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में वास करते हैं। इसलिए बोलो, प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय। जो मनुष्य एक बार या 2 या 3 बार रैवी नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं, अतः स्टीप रतन के पत्थर में आप निचले तीर्थों में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि जिन्होंने आज इस माघ के महीने में जो शिव की पूजा में जहाँ गुप्त गंगा हो, जहाँ आप गंगा स्नान करते हो, इनकी बात जो नमः शिवाय करेंगे वो कभी यमलोक नहीं जाते, उनको हमें कभी गलत याचना नहीं होती, इसलिए वह यमलोक की भी कथा भी नहीं सुनते। जो भी वह यमलोक प्रसंग अभिमान या लोभ शिव पूजन करने वाले यमदोर नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। कितनी कृपा आप लोगों की। अभी आप हमने शिव पूजा गुप्त गंगा में, ये तो ऐसा लगेगा आपको, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे एक एक क्षण का जब पता चलेगा ये क्षण कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए था। इस आज के क्षण में कितनी कृपा होती है। जो शिवालय स्थापित करते हैं और विश्वलोक में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठवासी होते हैं। जो शिव बच्चे अपने माता पिता का दर्शन कराते हैं, देखो ना कितने सौभाग्य है इस बच्चे का, इसलिए अपने माता को यहाँ से निकाल अपनाया, ये फल देने वाला चीज़ है। जब हम समझेंगे नहीं आप भगवान कैसे कृपा करता है, जैसे हम कर्म करेंगे। अगर पुत्र अपने माता पिता को ऐसे दर्शन कराएंगे, ऐसे पुत्र की कितनी सौभाग्य है। इसलिए सबों को चाहिए कि माता पिता का आदर करना, अपने बुजुर्गों को आदर करना, हमें प्रणाम करना, ऐसे उनका आशीर्वाद जो मिलता है उसे जीव इंसान को कृपा होती है। तो फिर जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हुए धन्य है माता पिता और देवता और अतिथियों का जो सदैव पूजन करते हैं, वह ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होते हैं। इस तरह से 8वें अध्याय में आज भगवान ने जो कहा है, ये जितनी आज की कथा में इस पुरमंडल के इस महादेव के आंगन में बैठकर भी हमने जो कथा सुनी है, इन बातों पर विश्वास करो, अमल करो और यत्न करो। अगर कोई मांसाहारी यहाँ पर बैठा है, अपने कान पकड़ो, बोलो हम कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि गलत का जिस जीवन में ये बिल्कुल हमारे ना हमारे कुल के ना हमारे स्वयं अपने लिए ये लाभदायक है, फिर क्या करते हैं हम। इसलिए आज शिव मंदिर में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि हम ऐसा कोई ना गलत सोचेंगे, ना गलत विचार करेंगे, ना निंदा करेंगे, ना दूसरों का हक खाएंगे, केवल हम सेवा में अपने मन को लगाएंगे। हाँ, जैसे बच्चे घर में उनकी सेवा में लग जाओ, उनको सकत्र में जो उन वो पूजा, बच्चे भगवान हैं, माता पिता उन सब को जब तुम पूजा करेंगे, जैसे देखो ना आज आप लोगों ने इनकी सेवा की, ये देखो कैसे अपने अपने बच्चों माताएं बच्चे लेकर सारे आप आए, जो सारे इस तरह से हमें अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। माँ का लेना मेरा आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है आप सबको। इसलिए हमें आज यहाँ विश्राम करेंगे, कल गीता सत्संग फिर भवन से कल कथा 9वीं की शुरू होगी और इस वक्त यहाँ और भागवत कथा यहाँ से जाकर जब मैं वापस पहुँचूँगा तो उस पर भागवत कथा आगे थोड़ी चलेगी। आज भगवत गीता के 3 श्लोक हम सब स्मरण करेंगे, सबको याद करो। 3 श्लोक पढ़ो। पहले धर्म के करो क्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मम का पांडवा चैव क्यम करवत संजय अनन चिंतयन्तो मम ये जना परमं तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमावहान्यं यत्र योगेश्वरा कृष्ण
यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूत् ध्रुवानि तेर्मतेर्मम। सीता माता की जय गंगा मैया की जय गायत्री माता की गाय माता की बोलो वेद माता की बोलो भारत माता की बोलो अपने अपने माता पिता की बोलो अपने अपने गुरु महाराज की बोलो सब संतन की बोलो सनातन धर्म की बोलो गौरी शंकर भगवान की। आप भी बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो खेल स्कूल बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। मन से बोलो हरे कृष्णा। इस वक्त हम पूर्व मंडल में बैठे, कथा हो गई है। इस वक्त हम यहाँ से फिर बान सब के आश्रम जाएंगे, कृष्ण राजधाम के आश्रम में। वहाँ यज्ञ है, पूर्णाति में हम हिस्सा लेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। मन से बोलो हरे कृष्णा। फिर दर्शन करिए आप यहाँ अभी दर्शन किया जहाँ परिमंडल के हम आंगन में बैठे हैं। मन से यहाँ भक्त लोग सारे देखिए, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चार आनंद आनंद। ये देखिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मारा चाय वेंगे चाय देख फिर मारा चाय सारा हरे कृष्णा। फिर से सारे चाय कतरा का सारे प्रसाद हरे कृष्णा अन से चाय रसा रसाय दे। हरे कृष्ण